नमस्कार। जो कर्महीन आदमी है, जो अपना पूरा जीवन कोई कर्म नहीं करता, यानी कि अच्छे कर्म नहीं करता, हमेशा ईर्ष्या, द्वेष, इच्छा, भौतिक इच्छाओं में, भय, चिंता में लगा रहता है, तो जो अंतिम क्षण होते हैं उसके, जब वो मौत की शैया पर पड़ा होता है, तो फिर वो क्या सोचता है अपने मन में? सुनिए, कर्महीन मानव की अंतिम व्यथा। बुरे कर्म करने वाले कर्महीन मानव की अंतिम व्यथा क्या है? वो मन में क्या सोच रहा है मृत्यु शैया में पड़ा हुआ? सुनिए, मेरी उम्मीदों का दिया अब बुझ रहा है। वो सोच रहा है कि मेरी उम्मीदों का दिया अब बुझ रहा है। जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर मुझे अब कुछ नहीं सूझ रहा है। सूझेगा भी कैसे? मेरी उम्मीदों का दिया अब बुझ रहा है। जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर मुझे अब कुछ नहीं सूझ रहा है। हिम्मत नहीं कि दिए में ज्ञान का घी पाऊं। हिम्मत नहीं कि दिए में ज्ञान का घी पाऊं। हिम्मत नहीं कि मैं कर्मों का दिया फिर जगाऊं। हिम्मत नहीं कि मैं कर्मों का दिया फिर जगाऊं। अब जाकर मुझे अपनी कर्महीनता का एहसास हुआ। अब जाकर मुझे अपनी कर्महीनता का एहसास हुआ। अब जाकर मुझे अपनी अज्ञानता का एहसास हुआ। अब जाकर मुझे दिव्य ज्ञान में विश्वास हुआ। अब जाकर मुझे दिव्य ज्ञान में विश्वास हुआ। लेकिन अब मैं जीवन के अंतिम चरण में हूं। अब मैं आने वाली मौत की शरण में हूं। लेकिन अब मैं जीवन के अंतिम चरण में हूं। अब मैं आने वाली मौत की शरण में हूं। काश मुझे अपनी कर्महीनता का एहसास पहले हुआ होता। काश मुझे अपनी कर्महीनता का एहसास पहले हुआ होता। काश मुझे अपनी अज्ञानता का आभास पहले हुआ होता। काश मुझे अपनी अज्ञानता का आभास पहले हुआ होता। काश मुझे दिव्य ज्ञान में विश्वास पहले हुआ होता। काश मुझे दिव्य ज्ञान में विश्वास पहले हुआ होता। जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर मेरा यही कहना है। वो कहता है कि जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर मेरा यही कहना है, दिव्य ज्ञान बहुत जरूरी है अगर सत्य कर्मों संग रहना है। तो वो कहता है लास्ट में कि जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर मेरा यही कहना है, दिव्य ज्ञान बहुत जरूरी है अगर सच्चे कर्मों संग रहना है। नमस्कार।